समय समय की बात है, समय होत बलवान और भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। मित्रों नमस्कार, मैं पंडित कमलाकांत द्विवेदी लखनऊ से उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। मेरा इतनी अविराम हर घर खुशियों की धाम की श्रृंखला में आज मैं एक ऐसी दिव्य जानकारी लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा, जिसे हम वर्तमान समय में धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं और उसके दुष्परिणाम स्वरूप 6.7% हृदय की गतियों की एबनॉर्मलिटी में, 35% अपनी सफलताओं की सूची में और 12% से ऊपर जीवन में अनेक विषमताओं के रूप में हम उसे पा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, मैं आपके जीवन में समय की सूचक घड़ी के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं। पूर्व में भी मैंने घर की वॉल वॉच के विषय में मैंने जानकारी आपको दी थी। आज मैं आपको हाथ में बांधने वाली घड़ी के विषय में कुछ ऐसी दिव्य जानकारियां लेकर उपस्थित हुआ हूं जो आपको सोचने पे बाध्य करेगा, और यदि आप इस कार्यक्रम को देखने के बाद इसे अपने जीवन में अपनाते हैं तो करीब 60% विषमताओं से आप स्वयं सफल होंगे और आपके जीवन में सफलताओं का एक नया सूत्र, एक नया अध्याय जुड़ना शुरू हो जाएगा। मित्रों, जब से ये मोबाइल आया है, हाथ में बांधने वाली घड़ी का दौर खत्म हो रहा है। मित्रों, आप शरीर में जो भी चीजें धारण करते हैं उनमें मात्र एक घड़ी एक ऐसी चीज होती है जो सजीव होती है। आपके शरीर के अलावा दूसरी एक ऐसी चीज है जो आपको सफलताओं के लिए प्रेरित करती है और आपके हृदय को भी वो नियंत्रित करती है। इसके अलावा रक्त का जो संचरण है उस पर भी अपना प्रभाव डालती है। मित्रों, रेडिएशन का बढ़ता प्रभाव, राहु का बढ़ता प्रभाव आज व्यक्ति के मस्तिष्क में एक पर्दे के रूप में काम कर रहा है और दूरदृष्टि को धीरे धीरे चट करता चला जा रहा है। देश का परिस्थिति के हिसाब से रेडिएशन से बच पाना असंभव है, किंतु यदि हम छोटे छोटे प्रयोग, छोटे छोटे सूत्रों को अपने जीवन में अपनाएं तो हम वर्तमान विषमताओं से लड़ भी सकते हैं और विजयी भी हो सकते हैं। आज मैं आपको घड़ी के विषय में, घड़ी कब खरीदें, घड़ी कौन सी खरीदें, घड़ी किस तरह की पहननी चाहिए, कौन सी घड़ी नहीं पहननी चाहिए, घड़ी की जो वास्तविक उपलब्धता है आपके जीवन में, जो उसकी सहभागिता है, उसके विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं, उन सभी नए दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की जानकारी भविष्य में मिलती रहे तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बजा दें जिससे लोड होने वाला वीडियो आपको तत्काल मिल सके। और पुराने जो भी दर्शक हैं मैं उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं जो उनके स्नेह से मेरा चैनल नित्य नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आप सभी का स्नेह मेरी चेतना, प्रेरणा का स्रोत है। कृपया लाइक और कमेंट करने में कंजूसी ना करें, यही मेरी ऊर्जा का कारक है और यही मेरा पारिश्रमिक है। आप सभी को मंगल कामनाओं के साथ आज मैं अपने विषय पे आता हूं। मित्रों, हाथ में बंधी हुई घड़ी सिर्फ समय का सूचक नहीं होती है, ये आपके हृदय की गतियों को नियंत्रित करती है, रक्त संचार को नियंत्रित करती है और मस्तिष्क में आ रहे आलतू फालतू विचारों को भी नियंत्रित करती है। जब आप किसी से समय पे मिलने की बात करते हैं तो आपकी मना स्थिति एकाग्र होके उस समय का वेट, उस समय का इंतजार और उस समय के लिए जागृत हो जाया करती है। ऐसा आपने स्वानुभूत किया होगा। जब आपके हाथ में घड़ी बंधी होती है तो ये जो नाड़ी होती है जिस पे वैद्य लोग वात पित्त कफ को देखा करते हैं, हमारे आधुनिक चिकित्सक लोग हार्टबीट को देखा करते हैं, आप समझ लीजिए इस पे एक ऐसा प्रभाव डालती है जो आपके हृदय की गतियों को अनियंत्रित नहीं होने देती। जब हृदय की गतियां अनियंत्रित नहीं होंगी तो आप समझ लीजिए कि आपको बीपी की प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती।
इसके अलावा आपकी पंक्चुअलिटी में यह 4 चांद लगा देता है, क्योंकि जिसने समय को जीत लिया, समझताएं 100% मिलनी ही मिलनी होती, क्योंकि समय जीवन से एक बार जाने पे दोबारा कभी आने वाला नहीं होता है, और समय से ज्यादा कोई साक्षी भी नहीं होता है। समय स्वयं अपने आप को दोहराता है और आपको नित्य नए ऊर्जा के लिए प्रेरित भी करता है। घड़ी एक यंत्र नहीं है, घड़ी आपका एक स्टेटस नहीं है, घड़ी आपके जीवन में सफलताओं में 70% अपनी सहभागिता देती है और आपको समृद्धि के मार्ग पे नित्य नया बढ़ने का प्रेरणा देती है। मित्रों, घड़ी को खरीदने के लिए आप शुक्रवार या सोमवार का दिन चुनें। शुक्रवार अमृतत्व का कारक दिन होता है और सोमवार चंद्रमा का जो दिन होता है यह भी अमृतत्व का कारक होता है। आपका कार्य, आपका प्रभाव और आपका माध्यम अमृतत्व को जाए, आपका कदम अमरता की तरफ जाए, ऐसा कौन नहीं चाहता है। यदि आप सिर्फ इन दिनों में अपनी घड़ी को खरीद के लाते हैं, विश्वास करिए उसमें एक नई अमरता वाली चेतना आपको स्वतः मिल जाती है। घड़ी जब भी खरीदें आप सूर्योदय से सूर्य अस्त के मध्य खरीदें, इसके बाद न खरीदें। सूर्यास्त के बाद का समय, चूंकि सूर्य आत्मा है, सूर्य प्रकाश है, सूर्य प्रेरणा है, सूर्य ऊर्जा है, यदि आप सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त से पहले घड़ी को परचेज करते हैं तो समझ लीजिए कि सूर्य की माइनस ऊर्जाएं आपको अनचाहे ही मिल जाया करती हैं। तो मेरा निवेदन है कि जब भी आप घड़ी खरीदें तो सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य खरीदें। आज आप स्मार्ट वॉच वगैरह मार्केट में एक से एक बढ़िया से बढ़िया घड़ियां आई हैं, लेकिन मैं आपको टिक टिक जो चलने वाली घड़ी होती है मैं उसकी सलाह देता हूं। और घड़ी में जो बेल्ट होता है आप समझ लीजिए लेदर का बेल्ट और रबड़ का बेल्ट ना हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि घड़ी, मैंने आपको पहले ही बताया, ये यंत्र सिर्फ समय सूचक नहीं है, ये आपकी समृद्धि में 70% की सहभागिता देता है। यदि आप गोल्डन कलर की घड़ी को बांधते हैं या गोल्डन उसकी चैन को रखते हैं तो आप समझ लीजिए कि क्योंकि सबसे पहली आपकी दृष्टि और सबसे ज़्यादा दर्शन आपको घड़ी का ही होता है, आप समझ लीजिए जब आप गोल्ड को आंखों में, आपके गोल्ड कलर आपकी आंखों में दिखेगा तो आप समझ लीजिए आपको नई चेतना, प्रेरणा, उत्साह दिखेगा, क्योंकि पीले कलर में गुरु का वास होता है। और जब गुरु ग्रह जागृत होता है तो आपकी दूरदृष्टि जागृत होती है और आप जो भी निर्णय लेते हैं वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। किसी की पुरानी घड़ी या बहुत जर्जर घड़ी आपको नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि ये आपको माइनस ऊर्जाएं देती हैं और इनका प्रभाव भी आपके मस्तिष्क पे बहुत विपरीत पड़ता है। वर्तमान की स्थितियों में जो मोबाइल में आप लोग समय देख लेते हैं उसमें आप समय जरूर रिमाइंडर को लगा के रखें, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप अपने हाथ में घड़ी जरूर धारण करिए, मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि ये आपको सिर्फ समय ही नहीं बताता है, आपके शरीर में जो ऊर्जाएं हैं, जो मैग्नेटिव करंट दौड़ रहे हैं, जो मैग्नेटिव फील्ड आपके शरीर में बना हुआ होता है उसको भी नियंत्रित करता है। और ये आपके बीपी पे, हृदय की गतियों पे और मस्तिष्क की तरंगों नियंत्रण करती है, और ये आपके आलतू फालतू ख्यालों से भी आपको बचा के रखती है। घड़ी एक यंत्र नहीं है, ये आपकी सफलता की एक ऐसी कुंजी है जो आपके जीवन में सर्वोच्चता की तरफ, उन्नति की तरफ और ग्रोथ की तरफ ले जाती है। मित्रों, मेरा आग्रह है कि आप अपने मन पसंद की घड़ी लाएं, गोल्डन कलर की लें और उसमें चेन लगी हुई घड़ी को पहने। पुरुष व महिलाएं आप अपने पसंद के हिसाब से घड़ी ले आएं। गोल्डन कलर की जगह पे आप ग्रे कलर को भी, आप सिल्वर कलर को भी आप धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह से ब्लैक घड़ी और बेल्ट वाली घड़ी और रबड़ वाले बेल्ट की घड़ी और स्मार्ट वॉच से आप अपने आप को बचा के रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये वर्तमान स्थितियों में तो अच्छी हो सकती है, लेकिन जो इसके लाभ पूर्वक मिलते रहे हैं या मिलते थे उनमें बहुत बड़ा कुठाराघात है। और मेरा आग्रह है कि आप पारंपरिक घड़ियों को अपने जीवन में अपनाएं
जिससे आपका भविष्य, आपका स्वास्थ्य और आपकी सफलताएं आपके मनोनुकूल हो सकें। आज मैं इस विषय से विराम लेता हूं, मिलता हूं फिर किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।